हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्वायर जोन। आज मैं आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताऊंगी। रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग को रिस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। रिस्पिरेशन मतलब श्वसन क्या होता है। तो श्वसन क्या है? एक तरह का अगर हम कहें कि सांस लेना और सांस को बाहर निकाल देना, वही होता है रिस्पिरेशन। या दूसरे वर्ड में कहें, क्या करेंगे? ऑक्सीजन को लेंगे, मतलब ऑक्सीजन को क्या करेंगे? इनहेल करेंगे और क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे, ठीक है। एक्सहेल मतलब बाहर निकालेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं? उसी प्रोसेस को बोलते हैं श्वसन। अब बात आती है कि श्वसन जो हम मतलब सांस लेते हैं, तो क्या उसके लिए सिर्फ हमारा नाक और जो फेफड़ा बस वही वर्क करता है? तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि नाक से लेकर मतलब नोज से लेकर हमारे फेफड़े तक, लंग तक जितने भी ऑर्गन उसमें उपस्थित है, मतलब जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट है, वो सभी के सभी किसमें भाग लेते हैं? श्वसन में। मतलब और यही सब मिला के क्या बनाते हैं? रिस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे पार्ट को पहले हम फिगर के द्वारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आता है क्या? नाजल कैविटी। देखिए, नाजल कैविटी से पहले आता है नोज, मतलब नासिका। क्या आता है? नोज। यहाँ पर देख सकते हैं आएगा क्या? नोज, ठीक है। नोज यानी नसिका, और नसिका ये हमारा जो मेन नोज है। और यहाँ पे देखिए दो छिद्र दिखते होंगे सामने, उसी को बोलते हैं नासल कैविटी, या नाजल कैविटी बोलिए या फिर नासिका गुहा बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, क्या आता है? ओरल कैविटी। अब देखिए, अब आप सोचेंगे कि नासल कैविटी ओरल कैविटी क्यों दोनों साथ में है। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो सिर्फ हमारे नाक से ही सांस जाती होगी, ऐसा नहीं है। मुंह से भी कुछ सांस मुख के भी द्वारा जाती है। तो ये दोनों भाग लेते हैं किसमें? श्वसन में। फिर ये दोनों आके मिलते हैं, मतलब अगर बात करें जहाँ पे फूड मतलब भोजन, क्योंकि मुंह के द्वारा क्या करते हैं? भोजन भी खाते हैं। तो मुख के द्वारा जो खाया हुआ फूड है और नाजल कैविटी के द्वारा जो लिया गया विंड है, मतलब वायु जो हम लिए हैं, वो दोनों आके मिलते हैं कहाँ पर? इस पॉइंट पर। उसको बोलते हैं क्या? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स क्या है? ग्रसनी है। इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं ग्रसनी। और ग्रसनी में ही दोनों आके मिलते हैं, नाजल कैविटी और ओरल कैविटी। तो हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया होगा कि जो फेरिंग्स है इसके पास दो पाइप होते हैं। दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप होता है, इसको क्या बोलेंगे? फूड पाइप। और ये क्या है? विंड पाइप। विंड पाइप बोलिए या फिर बोल सकते हैं एयरवे, जिसके द्वारा क्या होता है? वायु अंदर आती है और इसके द्वारा भोजन अंदर आता है। अब आप सोचेंगे कि कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा पार्ट किस में जाएगा? तो ये हमारा जो ब्रेन है वो बताएगा कि इसमें भोजन को जाना और इसमें वायु को जाना है। लेकिन फिर भी जब ये आएंगे तो दोनों साथ में ही आते हैं। तो यहाँ पर एक ढक्कन होता है जिसका नाम होता है इपीग्लॉटिस। क्या नाम होता है? इपीग्लॉटिस होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट है क्या? फेरिंग्स के पास इपीग्लॉटिस। तो इपीग्लॉटिस है क्या? बस वो एक प्रकार का ढक्कन है। जैसे फेरिंग्स में मतलब ग्रसनी में जैसे ही भोजन एंटर किया तो ये क्या होगा? इपीग्लॉटिस इसको ट्रैकिया को, इसको बोलेंगे विंड पाइप को ही बोलते हैं ट्रैकिया, इसको क्या करेगा? बंद कर देगा, ठीक है। इसको ढक देगा, जिससे भोजन कहाँ आ जाएगा? फूड पाइप में। मतलब ट्रैकिया में ना जाके कहाँ चला जाएगा? फूड पाइप में। और इस फूड पाइप को ही बोलते हैं गलेट, ठीक है। अब लेकिन कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि खाना खाते समय हिचकी आ जाता है, क्योंकि आप लोग तो बहुत चालाकी करेंगे, सोचेंगे बात भी करें, खाना भी खा ले। क्योंकि आप लोग सुने होंगे पहले के लोग अक्सर कहते थे कि खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब ऐसा करने पे इन केस क्या होता है कि अगर आप बात भी कर रहे हैं और भोजन भी कर रहे हैं तो ये ग्लॉटिस क्या, इपीग्लॉटिस क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है कि हम बंद रहें या ओपन हो। क्योंकि खाना खाएंगे और बात भी करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ एयर हमारे द्वारा मतलब मुंह के भी द्वारा और नाक के भी द्वारा अंदर आएगा और भोजन भी जाएगा। तो इसमें अगर इन केस इसमें भोजन चला गया किसमें? ट्रैकिया में। तो अगर चला जाएगा तो जैसे ही वो पहुंचेगा कहाँ पर? लंग्स में। तो लंग्स को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई क्या आया है?
कोई फॉरेन पर्सन आ गया, मतलब वो हमारे लायक नहीं है, तो तुरंत स्टार्ट कर देगा इसको बाहर ऊपर की तरफ, क्योंकि इसके पास भी एल्वेलाई होती है, कुपिकाएं होती है, वो सब क्या करेंगी, उस भोजन को ऊपर फिर से वापस भेज देंगी। कब तक, वो तब तक कोशिश करती रहेंगी जब तक वो बाहर ना आ जाए। तो आप देखते होंगे कभी कभी वो भोजन क्या होता है, नाक के द्वारा बाहर आ जाता है। तो ये बात थी किसकी, फेरिंग्स की। आई होप आपको फेरिंग्स समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स में दो, एक फूड पाइप होता है और विंड पाइप, जहाँ पे भोजन द्वार और बोल सकते हैं वायु द्वार, दोनों जहाँ पे आके मिलते हैं। तो वहाँ पर एक विंड पाइप पे लगता है एपिग्लॉटिस, मतलब ढक्कन लगा रहता है, जो क्या करेगा, भोजन को इसमें आने से रोकता है। ठीक है, आगे है, फिर देखिए इसके बाद आता है लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं क्या, सेकंड नाम अगर बात करें तो इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं किसको, लैरिंग्स को। क्यों, लैरिंग्स क्या है, एक प्रकार का, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है आपका स्वर यंत्र बोलते हैं, इसको स्वर यंत्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्वर यंत्र। अब जो आपका ये लैरिंग्स है, फिर यहाँ से क्या होगा, लैरिंग्स की ही देन है कि हम लोग क्या करते हैं, स्वर यंत्र इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के द्वारा हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, उसी की वजह से हमारी वॉइस, मतलब जो आवाज़ हम निकाल पाते हैं वो किसके द्वारा निकाल पाते हैं, इसी लैरिंग्स के द्वारा निकाल पाते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके बाद आता है क्या, ट्रैकिया। ट्रैकिया आप देखते होंगे, जैसे ही यहाँ पे हम इस पाइप के द्वारा, ये जो हमारा लैरिंग्स है, जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर एक पाइप दिखेगा जिसपे ये क्या होते हैं, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में, मतलब छल्लेदार कुछ इसमें मतलब स्प्रिंग टाइप का मसल्स दिखाई देंगे, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या है, एक प्रोसेस है यहाँ से वायु को अंदर तक लाने का, और ये फिर पहुँच जाएगा कहाँ पर, हमारे ब्रोंकाई में। कहाँ पर पहुँच जाएगा, ब्रोंकाई। और इस ब्रोंकाई को, ये जो ऊपर वाला है, इसको हम फर्स्ट मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये फिर आगे चल के आप यहाँ देख रहे होंगे ये छोटे छोटे किसमें कुछ यहाँ पे ब्रोंकस में क्या होते हैं, ये मतलब ब्रैंकियोल में क्या होंगे, डिवाइड हो जाते हैं। ये ब्रोंकाई या ब्रोंकस आगे चल के देखिए यहाँ पे ये कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जैसे पेड़ जैसी संरचना बनाते हैं, जिसको क्या बोलेंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रैंकियोल्स हो जाएंगे, ये जो सेकेंडरी निकल रहे हैं। ठीक है, और ये फिर आगे चल के फिर यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहाँ पर, ये जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद एयर इन ब्रैंकियोल से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, एल्वियोलाई, जिसको बोलते हैं कुपिकाएं। क्या बोलेंगे, कुपिकाएं। अब जब यहाँ तक हमारा वायु पहुँच गया तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही वायु यहाँ एल्वियोलाई तक पहुँचा, फिर ये नीचे ये सब क्या है, आपके जो भी बॉडी है, यहाँ से सीधे यानी यहाँ पे प्रेजेंट है ब्लड। अब ये वायु किस में पहुँच जाता है, हमारे ब्लड में, एल्वियोलाई के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में। ठीक है, अब देखिए, अब बात करें अगर इनके प्रोसेस की। अब पहले आप ये देख लीजिए, इसके पहले यहाँ पे, अब जैसे कि हर एक चीज़ को, कोई भी ऑर्गन हो तो उसका एक सुरक्षा कवच होता है। तो आपको डाउट होगा ना कि क्या जो हमारे फेफड़े हैं उनको भी कोई सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो इसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है, देखिए यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं क्या, इसका नाम क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। कभी कभी पूछा जाता है कि जो हमारा जो क्या कहते हैं फेफड़े हैं, मतलब लंग है, उनको बाहरी आघातों से कौन मतलब बचाता है, तो कौन बचाता है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन ही उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब आगे चलते हैं, पहले जान ले एक एक पॉइंट करके कि पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में चलते हैं। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में पहले हमको क्या आना चाहिए कि रिस्पिरेशन होता क्या है, मतलब श्वसन क्या है। तो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, ऑक्सीजन इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। अब कैसे, जैसे मान लीजिए हम जो भोजन करते हैं तो क्या होगा, हमको भोजन से करने से एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी कैसे मिलता है, पहले उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग वायु से क्या किए, ऑक्सीजन लिए, वायु से ऑक्सीजन लिए। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हमारे ब्लड में जाएगा, जैसे आपने देखा था एल्वियोलाई से कहाँ पहुँच रहा है, ब्लड में। तो ब्लड में कौन प्रेजेंट होगा, हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज।
तो ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता ही होगा C6H12O6, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगा? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट ग्लूकोज से, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। और जैसे इस ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर कुछ मॉलिक्यूल वाटर के और प्लस ATP, और ये ATP क्या है? एनर्जी, ठीक है। क्या है? एनर्जी। अब इनको बैलेंस कर लेते हैं, 6O2 6CO2 6H2O, ठीक है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है? ग्लूकोज का यानी भोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और जैसे ही भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो ये कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ना कि हमने तो ऑक्सीजन लिया पर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनता है? ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन के क्रिया से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बाद में क्या करेंगे? एक्सहेल, मतलब उसको बाहर निकालेंगे। और इसी के ही बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिस्पिरेशन, मतलब अगर बात करें रिस्पिरेटरी सिस्टम को, तो उनको हम 2 चरण में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर अगर ऑक्सीडेशन की बात कर, मतलब ऑक्सीकरण के क्रिया के हिसाब से हम इसको 2 पार्ट में, मतलब 2 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं। किसको? रिस्पिरेशन को, या फिर बोल सकते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम को ही। तो एक हमारा कौन सा प्रोसेस चलता है? एक कह सकते हैं भौतिक क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? भौतिक क्रिया, ठीक है। भौतिक क्रिया, भौतिक क्रिया मतलब फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, या फिजिकल कह सकते हैं फिजिकल प्रोसेस हो रहा है। और एक हो रहा है रासायनिक क्रिया। क्या हो जाएगा? रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया का मतलब केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब भौतिक क्रिया में कौन आ जाएगा? जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, पहले हम ऑक्सीजन मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ हम सांस ले रहे हैं और सांस निकाल रहे हैं, मतलब सांस छोड़ रहे हैं, सिर्फ वही जो उतना प्रोसेस है, सिर्फ लेना और बाहर, मतलब इनहेल करना और एक्सहेल करना, उसको सिर्फ क्या नाम दे देंगे? भौतिक क्रिया। क्योंकि इसमें हम कुछ कर तो नहीं रहे, एक तरह का मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है ना, सिर्फ हम सांस ले रहे हैं और सांस बाहर निकाल रहे हैं, तो ये हमारा हो गया भौतिक क्रिया। लेकिन अगर रासायनिक क्रिया की बात करें, मतलब केमिकल प्रोसेस की बात करें, केमिकल प्रोसेस में, तो यहाँ पर तो बात यही आएगी ना कि केमिकल का मतलब क्या है, कि यहाँ पे इस प्रोसेस में यही हुआ होगा ना कि कोई ना कोई केमिकल जरूर क्रिया किया होगा या कोई ना कोई केमिकल भाग लिया होगा। तो वही क्या करेंगे, जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये सब क्या होंगे, फिर ये हमारे किससे? ग्लूकोज से रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर ये चेंज हो जाएंगे किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ATP। ATP क्या है? एक प्रकार की एनर्जी, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो भी हमारे शरीर में क्या होती है? एनर्जी बरकरार रहती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। अब देखिए रिस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। तो अगर देखा जाए ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनुपस्थिति में रिस्पिरेशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब होता है क्या, कि हम जब अपना श्वसन कर रहे हैं वो किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। यानी कि बात कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर श्वसन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एरोबिक रिस्पिरेशन, या फिर उसको बोल सकते हैं वायवीय श्वसन। और ये बेसिकली किस में देखने को मिलता है? मनुष्यों में, या फिर जितने भी मतलब ह्यूमन बीइंग हैं, या फिर एनिमल हैं, कुछ एनिमल में, सब में नहीं। तो वो क्या देखने को मिलते हैं हमको? किसकी उपस्थिति में होंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन अगर यही बात करें एनएरोबिक रिस्पिरेशन, एनएरोबिक से भी समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब वहाँ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगा। तो एनएरोबिक रिस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो क्या बोलेंगे उसको? एनएरोबिक रिस्पिरेशन। और वो रिस्पिरेशन देखने को मिलता है किसमें? ईस्ट में। ईस्ट में एनएरोबिक रिस्पिरेशन, जैसे फर्मेंटेशन हो रहा है तो वहाँ पे किस टाइप का रिस्पिरेशन होता है? वहाँ पे एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। अब देखते हैं क्या, ऑर्गन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब जैसा कि मैंने बताया ना कि सिर्फ नाक और फेफड़े तो सहायता करते नहीं है श्वसन में, बाकी के भी तो अंग उसमें यूजफुल होते हैं। तो श्वसन तंत्र के जो प्रकार हैं, अगर उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और एक होता है लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अब बात करते हैं अपर की। अपर में अब देखिए कौन कौन आ जाएगा? नोज आ जाता है एंड नाजल कैविटी आ जाता है, फिर फेरिंग्स और लैरिंग्स, यहाँ तक
क्या होते हैं? अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन। कहाँ तक? लैरिंग्स तक, मतलब वॉइस बॉक्स के पास तक क्या होते हैं हमारे? अपर रिस्पिरेटरी, यानी कि ऊपरी पार्ट, क्योंकि हमारे नाक से लेकर हमारे फेफड़े तक क्या आते हैं? ये पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें कि यहाँ तक यहीं पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स आप देख सकते हो, लैरिंग्स में ही वो एडम्स एप्पल देखने को मिलता है, मतलब आदम का, क्या कह सकते हैं, आदम का सेब। बेसिकली आप लोग मेल में देखने को मिलता हो, यहाँ पे थोड़ा सा उभार रहता है, तो वहीं से पूरा क्या होता है हमारा? अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। और लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो वहाँ से लेके हमारे एल्वेलाई तक या फिर लंग तक की बात करें, लंग इसी के ऊपर ही आएगा, उसके नीचे एल्वेलाई आएगा। तो बात करते हैं एल्वेलाई तक क्या हो जाएंगे? हमारे लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे, ठीक है। अब इसमें एक एक करके हर पार्ट को हम डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि इसमें हमारा आज सिर्फ मैं किसमें सिर्फ अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बताऊंगी। लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, इसके बारे में पार्ट 2 में मैं कंप्लीट करा दूंगी। और देखिए आपका ये जितना भी इसका आप PDF दोनों में बाइलिंगुअल आपको मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी, तो उसकी शिकायत आपको नहीं होने पाएगी। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले किसका? बात करते हैं अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन की। तो अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो उसमें आपको पता है पहले कौन आता है? नोज आता है और नाजल कैविटी, मतलब नासिका और नासिका गुहा, ठीक है। देखिए बाइलिंगुअल ही है, नासिका और नासिका गुहा। तो ये क्या करेगा? सिर्फ हमको जो सांस हम ले रहे हैं, मतलब वायु को इनहेल करने का काम करता है। तो नोज इज ए पार्ट ऑफ अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब ये ऊपरी का ऑर्गन है, विच इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ आउटर इन्वायरमेंट। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जो हम क्या कर रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो ये हमारे जो नोज में इंटर कर रहा है किसके द्वारा? ये पहले इन्वायरमेंट के ही कांटेक्ट में आ रहा है ना, और इस इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है? वायु, और यही वायु फिर इंटर कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं, क्योंकि वायु में तो बहुत सारी गैसें प्रेजेंट है। जैसा कि आपको पता होगा कि क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजन होता है, वो कितना होता है? 78% होगा, ठीक है। अगर वही बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो वो कितना होता है हमारे? 21%, ठीक है। अब इसमें से जब और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ अमाउंट में जाते हैं, जैसे 0.033 जितना भी परसेंट इसका होगा, कितना? 0.03 कितना कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम इनको इनहेल करते हैं तो क्या वापस इतने ही सारे एक्सहेल होते हैं? तो इसमें देखिए नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई रोल नहीं होता है, तो जैसे इनको इनहेल करते हैं उतना ही, यानी कि 78% एक्सहेल भी हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बात करें तो 21% हम लोग लेते हैं, लेकिन बाहर कितना आता है? 17%, मतलब 17% ही एक्सहेल होता है। अब इसमें से जो इसका बाकी का जो 4% बच रहा है वही किससे यूटिलाइज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में यूटिलाइज कर लिया जाता है। इसीलिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम थोड़ा सा भी यूज़ नहीं करते, बस इनहेल करते हैं, और प्लस इसमें और ऐड हो जाता है। तो अगर एक्सहेल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली 4% एक्सहेल हो जाता है, ठीक है। मतलब लिए कितना? 0.03, लेकिन एक्सहेल कितना कर दिए? 4%। तो वो 4% कहाँ से बन रहा है? इसी ऑक्सीजन से बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका है क्या? ऊपरी श्वसन अंग, जिसमें कि आपको पहले मैंने बताया नोज एंड नासल कैविटी। तो आई होप आपको नासल कैविटी समझ में आया होगा कि क्या है, जहाँ से हम लोग सांस को इंटर करा रहे हैं। अब देखिए इसी जो नासल कैविटी है, इसी में आपको एक अंग मिलता है जिसको बोलते हैं जैसे मान लीजिए नोज, ये तो नोज की बात हो गई, फिर नासल कैविटी आपका यही है, फ्रंट ऑफ नोज फाउंड टू नॉस्ट्रिल, ये दो छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं नासल कैविटी। आगे चलते हैं। अब देखिए उसी जो नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल के ही अंदर एक स्पेशल टाइप का क्या पाया जाता है? सेल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं गोबलेट सेल। आप लोग यहाँ पे ये जो हड्डी जैसा दिखता है ना, यहीं पर क्या पाया जाता है? गोबलेट सेल। और इस गोबलेट सेल में क्या बनता है? म्यूकस। इसी गोबलेट सेल से क्या बनता है? म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है? जैसे मान लीजिए हम लोग जब वायु लेते हैं तो अगर कोई भी जैसे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया जो भी इंटर करते हैं, उसके साथ जो भी अशुद्धियाँ आती हैं, तो जो हमारे
नॉस्ट्रिल में देखते होंगे हेयर पाए जाते होंगे, अगर वो हेयर उनको प्योरीफाई नहीं कर पाता है तो वो कौन प्योरीफाई करता है, ये म्यूकस में ही जाकर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से ये भी क्या करते हैं, एयर प्योरीफिकेशन का कार्य करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल, ठीक है। नेक्स्ट है, तो वो था आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, अपर पार्ट में फेरिंग्स को मैंने बताया ही है कि क्या होता है, जहाँ पे मुख गुहा और वायु गुहा जो दोनों आके मिलती हैं। तो फेरिंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द नोज एंड सेंड टू द लैरिंग्स। तो यानी कि फेरिंग्स क्या करेगा, अब हमारे जो नोज और नॉस्ट्रिल के द्वारा जो हम ऑक्सीजन लिए हैं, ऑक्सीजन ही नहीं जितनी भी हम वायु लिए हैं उनको कहाँ पे भेजेगा, लैरिंग्स को भेज देगा। और लैरिंग्स ही आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को ही क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, बिकॉज इट प्रोड्यूस साउंड, क्योंकि यही आवाज़ उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या आप सब में ये लैरिंग्स ही वॉइस उत्पन्न करता है, ऐसा है? ऐसा नहीं है, सिर्फ मतलब ह्यूमन में तो ऐसा है कि सारे मतलब सब में लैरिंग्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था कि पक्षियों में, मतलब बर्ड की बात करें तो उसमें वॉइस प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो उनमें लैरिंग्स की जगह क्या प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, उनमें लैरिंग्स की जगह पे सायरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। सायरिंग्स क्या प्रेजेंट होते हैं, तो पक्षियों में हमेशा याद करिएगा, लैरिंग्स की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, सायरिंग्स प्रेजेंट होता है, जिससे वो पक्षी क्या मतलब बर्ड क्या करती है, वॉइस प्रोडक्शन करती हैं। अब बात करते हैं कि लैरिंग्स के मेन फंक्शन की, कि लैरिंग्स का क्या कार्य है। तो लैरिंग्स क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन होता है, जो हम भोजन किए हैं, अभी मैंने बताया था, जो फेरिंग्स में क्या होगा, दोनों मतलब भोजन और प्लस आपका वायु दोनों एक साथ इंटर करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, उनको सेपरेट कौन करेगा, एपिग्लॉटिस। और वो एपिग्लॉटिस जस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स से थोड़ा सा नीचे और लैरिंग्स के जस्ट ऊपर। तो कहाँ पर, इट्स मेन फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका मेन फंक्शन क्या होगा, दैट इट कीप सेपरेट फूड फ्रॉम द विंड पाइप, यानी कि क्या करेगा, वो भोजन को विंड पाइप से अलग करेगा। तो अब क्या होगा कि इसके जस्ट ऊपर अपर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, और यही लैरिंग्स क्या करे, उसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस। और यही एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब भोजन हमारे शरीर में इंटर, जैसे फेरिंग्स में इंटर किया, तो वो क्या करेगा, एयर पाइप को मतलब एयर विंड को विंड जो पाथ है उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, उसको बंद कर देता है। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर ये फूड पाइप है और ये विंड पाइप है, तो यहाँ पर ही एक ऐसे ढक्कन प्रेजेंट होता है एपिग्लॉटिस, वो क्या करेगा, उसको बंद करने का कार्य करेगा, जिससे हमारा भोजन इस ट्रैकिया में ना इंटर कर पाए। तो इसका काम कौन करेगा, ये एपिग्लॉटिस। इसलिए एपिग्लॉटिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखिएगा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कि अपर साइड ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स के जस्ट ऊपर ही प्रेजेंट होता है। और मैंने ये भी बताया कि पक्षियों में ये जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स को ही मैंने बताया था ऑलरेडी, इसको और क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। और यही वॉइस बॉक्स की बात करें तो पक्षियों में मतलब वर्ड में बात करें तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, सायरिंग्स, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि आपको मैंने क्या बताया आज, अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन। अब इसके आगे मैं कल के अगले वीडियो में बताऊंगी उनके जो लोअर रिस्पिरेटरी ऑर्गन है और प्लस मैकेनिज्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखें और कमेंट करना ना भूलें। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।